उत्तराखंड के पहाड़ों की खूबसूरती के बीच ऐसा खजाना दबा है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ये वो खजाना है जिसका पन्ना पन्ना अगर आज का युवा आत्मसात कर ले तो एक अनोखी पीढ़ी का निर्माण होगा। इन वादियों के बीच 100 साल से पुराना वो घर आज भी मौजूद है जहां साहित्य की दुनिया के ध्रुव तारे ने अपनी चमक से उत्तराखंड और भारतवर्ष को ही नहीं समूचे विश्व को जगमग किया। वो कोई और नहीं, सुमित्रा नंदन पंत है। जी, छायावाद के सबसे बड़े कवियों में शुमार पंत जी। इन सीढ़ियों से होकर आज बेंगुमक्कड़ की टीम उत्तराखंड के कौसानी में सुमित्रा नंदन पंत के घर जा रही है। नमस्कार देवांजलि, आज का जो एपिसोड रहने वाला है बहुत ही शानदार और बहुत ही ज्ञानवर्धक रहने वाला है और बहुत सरप्राइजिंग भी रहने वाला है उन लोगों के लिए जिनको हिंदी साहित्य पर और हिस्ट्री पर जिनको रुचि रहती है। तो आज हम एक बागेश्वर के कौसानी में हैं और ये देख लीजिए आप, सुमित्रा नंदन पंत राजकीय संग्रहालय कौसानी बागेश्वर में है। हिंदी तो लिटरेचर का सबसे नोन नाम कह सकते हैं हम। कह सकते हैं। और 1900 में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था और ये उनका घर भी रहा है, यहीं पर वो कविताएं लिखते थे, पले बड़े, जन्म हुआ। उसके बाद वो फिर छाया युग के एक बहुत उम्दा कवि बनकर उभरे। तो ये उनकी एक जन्मभूमि कर्मभूमि रही है। तो अंदर देखते हैं, आपको उनका घर भी दिखाएंगे, संग्रहालय भी दिखाएंगे और हिस्ट्री से जुड़े हुए, इतिहास से जुड़े हुए वो तस्वीरें, वो कलेक्शन दिखाएंगे जो लोगों को बहुत पसंद आएगा, उम्मीद करते हैं। तो आइए मेरे साथ और देवांजलि के साथ एक बहुत ही उम्दा एपिसोड में। पंत जी के घर में अब कोई नहीं रहता। ये संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है। संग्रहालय के प्रवेश द्वार के करीब ही उनकी एक प्रतिमा लगी है। इस प्रतिमा में वो अपने आइकॉनिक चश्मे के साथ दिखाई देते हैं। घुंघराले लंबे बाल, ये उनकी छवि है, आंखों पर चश्मा। तो ये उनका एक अनावरण, प्रतिमा का अनावरण कुछ साल पहले यहाँ पर हुआ था और यहाँ पर उनका बारे में छोटा सा जन्म का और मृत्यु का जिक्र है। 20 मई 1900 में उनका जन्म हुआ और 28 दिसंबर 1977 यानी 77 साल की उम्र में यहाँ से दूर इलाहाबाद, क्योंकि बाद में फिर कर्मभूमि इलाहाबाद ही बना, तो वहाँ उनका देहांत हुआ। तो आप इस तरफ जब आप देखेंगे, ये अभी आप देखेंगे ये बिल्कुल नया एक स्ट्रक्चर है। अब पहाड़ी पत्थरों से इसे बनाया गया है। पहले इनमें जो है पाथर का इस्तेमाल होकर ये पुराना घर, पुराने शैली का घर था। तो अब ये रेनोवेशन हुआ है। तो यहीं पर जो है सुमित्रा नंदन पंत जी अपने पढ़े बड़े लिखे, कविताएं लिखने का शौक जागा। और मैं उनकी कुछ खूबी आपको बता दूं कि वो जब लिखते थे तो प्रकृति की सुंदरता पर उनकी बहुत पकड़ थी, प्रेम पर उनकी बहुत बड़ी पकड़ थी। और जब कौसानी का इतना सुंदर व्यू यहाँ से दिख रहा है, सारी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ दिखती थी, तो इनसे वो प्रेरित होकर वो लिखते थे। इसी प्रेरणा को समेटे हुए उन्होंने स्त्री पर कविता स्त्री लिखी, जिसमें वो कहते हैं, यदि स्वर्ग कहीं है धरती पर तो वो नारी उर के भीतर, दल पर दल खोल हृदय के अस्तर, जब बिठलाती प्रसन्न होकर वो अमर प्रणय के शतदल पर। मादकता जग में कहीं अगर वो नारी अधरों में सुख कर, क्षण में प्राणों की पीड़ा हर, नवजीवन का दे सकती वर, वो अधरों पर धर मदिरा धर। यदि कहीं नरक है इस भू पर तो वो भी नारी के अंदर, वासना वर्त में डाल प्रखर, वो अंध गर्त में चिर दुस्तर, नर को ढकेल सकती सत्वर। सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं की रेंज को कभी कभी आम इंसान द्वारा समझना मुश्किल हो जाता है। अभी आगे उस स्थान पर चलिए जहां पंत जी का निवास स्थान रहा। यहाँ अभी पुनः निर्माण का काम चल रहा है। ये मतलब बेसिकली उनका घर था सर। हाँ, ये घर था। अब घर में पैदा हुए थे। ये देखिए, ये चूल्हा हुआ होगा, यहाँ पर चूल्हा हुआ होगा, ये तो यहीं पर खाना वाना बनता था। तो ये पाइन का कुछ वर्क मुझे दिख रहा है यहाँ पर, पाइन का वर्क होते हुए। एक्चुअली पंत जी का जो पैदाइश घर है ये है, ये कमरा, इसी कमरे में पंत जी पैदा हुए थे। अच्छा, ये पंत जी का अभी नई उस लुक में इसको करने के बाद इसमें वो लगा दिया हमने
अलमारी बना दी। इस अलमारी में उनकी जो जन्म कुंडली है हाँ। इस अलमारी में लगा दी जाएगी उनकी। अच्छा ये उनकी पैदाइश घर है पंत जी का। ये फायर का इसमें भी है। अच्छा, इसमें दोनों कनेक्शन एक ऊपर, धुआं ऊपर निकलता है इसका। अच्छा अच्छा। जी आ जाइए सर। तो अब पूरा रेनोवेट कर दिया। अब कितने कमरे हैं टोटल? इसमें 7 कमरे हैं सर। 7 कमरे। अब इन कमरों में क्या होगा? इस कमरों में अभी जो भी है, जो ऊपर का जो सामान है हाँ, हाँ। वहाँ केवल लाइब्रेरी रहेगी। जो भी सामान है सब फोटो जो तरतीब से सब इसमें आ जाएंगे। जैसे उनका टेबल है इसके अंदर आ जाएगा टेबल। इसमें टेबल लग जाएगा, उसी हिसाब से इसमें फोटो ले जाएंगे। लोग जो आएंगे उसी आ देखिए, जैसे ये बने हैं, जैसे उन्हें कपड़े हैं, वो जो भी चीज़ हैं, उनके पुरस्कार हैं या पुरस्कार सब इसके अंदर लग जाएंगे। लोग दूर से उनको इसी हिसाब से देखते रहेंगे। अच्छा। अब ये है जैसे उनको बेड है, अलमारी है ऊपर पंत जी की जो भी है सब इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ लग जाएगा अलमारी। उत्तराखंड की महान विभूति सुमित्रा नंदन पंत के घर की देखरेख अब उत्तराखंड संस्कृति विभाग करता है। इस हिस्से के ऊपर अभी एक अस्थायी लाइब्रेरी बनाई गई, जहां पंत जी से जुड़ी किताबें, तस्वीरों का संग्रह और इतिहास का अमूल्य दस्तावेज संजो कर रखे गए हैं। तो ये आप तस्वीरें देखेंगे, ये कई तस्वीरें हैं। आप जहाँ देखेंगे कई वस्त्र आप देखेंगे, उनसे जुड़े कई तरह की आप चीज़ें देखेंगे। अलमारीज देखेंगे, अलमीराज में कई तरह की बुक्स हैं। कई साहित्य लेखन पर जो जितना भी उन्होंने काम किया उसका बड़ा कलेक्शन आप इधर पूरे इस कमरे में देखेंगे। मेरा नाम श्री जोगाराम, मैं यहाँ पर केयर टेकर हूँ। अच्छा। पंत जी के संग्रहालय में। अच्छा। ये तो उनकी हाँ, थोड़ा हमें बताइए शुरुआत से ये कौन है, क्या क्या कुछ खास बातें जरा बताइए। उस समय ब्रिटेन शासन काल में इनके पिताजी यहाँ पर सर्विस करते थे। कौसानी टी स्टेट के मैनेजर थे। तब जाकर पंत जी यहाँ पैदा हुए 20 मई 1900 को। तो पैदा होते हुए इनका माँ का देहांत इसी घर में हो गया था 6 घंटे के बाद। तो पंत जी का लालन पोषण जो किया था इनकी बुआ ने किया था। तब जाकर पंत जी ने प्राइमरी की शिक्षा यहीं कौसानी वर्नाकुलर स्कूल से लिया था। अग्रिम शिक्षा के लिए अल्मोड़ा चले गए थे। इलाहाबाद में इनका देहांत हुआ 28 दिसंबर 1977 को। तो इस यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए, यहाँ तस्वीरों के ये बारे में। उनकी- ये तस्वीर जैसे हम देख रहे हैं, ये दत्तक पुत्री के साथ में है पंत जी। और ये राज्य आलमदन कार में बैठे हुए हैं अपने मित्र लोगों के साथ। वो उनकी युवावस्था की फोटो है। वो मसरी बहन शांता दत्तक पुत्री सुमिता के साथ हैं। ये पंत जी हैं। ये भी पंत जी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और पंत जी हैं। वो भगवती चरण वर्मा, सुमृतानंदन पंत जी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अच्छा, ये जो कपड़े देख रहे हैं ये पंत जी के हैं? ये पंत जी के ही वस्त्र हैं जो उन्होंने यूज किए थे अपने समय में। अच्छा। ये उनकी टेबल है, ये टेबल लैंप है, ये चेयर है। ये इनको विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से सम्मानित है। वो हिंदी साहित्य परिषद पटना कॉलेज से है। ये पंत जी का बेड है। वो चादर सूटकेस। अच्छा, इसी बेड में सोया करते थे? इसी बेड में सोया करते थे पंत जी। वो उनकी अलमारी है। वो हाँ, अच्छा अच्छा। वो उनका चश्मा वहाँ रखा हुआ है सर। कहाँ पर? अच्छा, वो देखो चश्मा आइकॉनिक वही है चश्मा जो इस फोटो में पहन रखा है। हाँ, जिसपे आप देखेंगे जो सुमित्रा नंदन पंत की जो छवि, जो चश्मा था, वो आइकॉनिक चश्मा आपको वहां दिखेगा टंगा हुआ। सबसे बड़े भाई थे हरदत्त पंत जी। हाँ। दूसरे भाई थे देवीदत्त पंत, 1952 ईस्वी में पहले लोकसभा चुनाव में सांसद रहे। अच्छा। ये सबसे तीसरे भाई हैं ये रघुवीर चंद पंत जी। अच्छा, ये कोट वाले। अच्छा, ये उनकी तस्वीर है। हाँ, ये उनकी तस्वीर है। वो दत्तक पुत्री जी के साथ पंत जी हैं। फिर यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं वृद्धावस्था में। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ पंत जी बैठे हुए हैं। ये रशिया की फोटो है, कोई फंक्शन में गए हुए हैं मॉस्को में पंत जी। उत्तराखंड में और देश में पूरे तो सुमित्रा नंदन पंत का एक बहुत ही बड़ा स्थान है साहित्य के क्षेत्र में। ये डायमंड जुबली हॉस्टल लाइब्रेरी सोसाइटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है। चीफ गेस्ट के रूम में बैठे हुए हैं, मुख्य अतिथि यहाँ 5वें लाइन में। देखिए, ये 3 बड़ी हस्तियाँ। ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। बीच में पंत जी हैं। ये ऋषि समुदाय के साथ हैं पंत जी। अच्छा। ये राज्य आलमदन कार में बैठे हुए हैं इलाहाबाद में। ये रामधारी ये जो सारी ये किताबें हैं ये सब पंत जी की हैं, जुड़ी हुई हैं। ये कनेक्शन की किताबें हैं सर उनकी। अच्छा अच्छा, उनके पास जो कलेक्शन किताब है वो जिनको भी पढ़ते थे। हाँ, वो लिखी हुई किताबें इस अलमारी में है। अच्छा, ये उनका कलेक्शन है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, मैत्री चरण गुप्त, सुमृतानंदन पंत जी, और ये उनके मित्र लोग हैं। ये देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के साथ पंत जी बैठे हुए हैं। उनके आगे मैत्री चरण गुप्त, इंदिरा गांधी मैडम की पी रेवती देवी, ये उमा शंकर दीक्षित जी हैं, ये महादेवी वर्मा जी मैडम है। तो बहुत बड़ा स्थान था। प्रधानमंत्री तक उनको पसंद करती थी, उनकी लेखनी को। ये दिखता है उनकी तस्वीरों के साथ। पहले राष्ट्रपति जी सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ हैं पंत जी। उनके पीछे राजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के डॉक्टर कर्नल सिंह के पिताजी राजा हरि सिंह। ये पंत जी हैं। इलाहाबाद आनंद भवन की फोटो है।
हरिवंश राय बच्चन से सुमित्रा नंदन पंत की घनिष्ठ मित्रता रही। इस संग्रहालय में उनकी तस्वीरों का भी एक बड़ा संग्रह है। एक जगह पूरी बच्चन फैमिली की तस्वीर पंत जी के साथ है। बहुत कम लोग जानते हैं आज के महानायक जिनका शुरुआती नाम इनकलाब हुआ करता था, उन्हें अमिताभ नाम देने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी ही थे। ये अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी माँ है तेजी बच्चन, पंत जी, हरिवंश राय बच्चन, अजिताभ। इन्होंने इनका नाम इनकलाब बच्चन दिया था, तो पंत जी ने दिया इनका नाम अमिताभ बच्चन। हाँ, तो आज देखिए वो लोग जो अमिताभ बच्चन को जानते हैं, अमिताभ बच्चन की छवि को जानते हैं, अमिताभ मिलेनियम स्टार के रूप में देखते हैं, वो उनको जो नाम मिला वो कुमाऊं के सबसे बड़े, भारत के बहुत बड़े कवि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा मिला। और इस तस्वीर में आपको अमिताभ बच्चन दिखेंगे, अजिताभ उनके भाई, छोटे भाई दिखेंगे, और उनकी माँ दिखेंगी, और हरिवंश राय बच्चन दिखेंगे। तो ये वो उनके, क्योंकि इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन का भी घर था, और पंत जी बाद में उनका निवास वहीं बना, कर्मभूमि वहीं बनी। ये मास्को की फोटो है पंत जी की, मास्को जब गए थे, मास्को रूस की, रशिया। देखो पूरी दुनिया में साहित्य को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया, और ये दिखाता है जब रशिया गए, पूरे दुनिया में घूमे, लिटरेचर को। ये युवावस्था की फोटो है, देखिए कितनी खूबसूरत, कितने मतलब एक छवि देखिए, कितना आकर्षण है उनकी इस छवि में। ये पंत जी की बचपन की फोटो है। देखिए सुमित्रा नंदन पंत की बचपन की तस्वीर, सर पर पहाड़ी टोपी और एक गर्म वस्त्र, बिल्कुल पहाड़ी टिपिकल बचपन में अपनी बुआ के गोद में बैठे हुए हैं, शिशुअवस्था की फोटो है। अच्छा, क्योंकि बुआ नहीं पाला, हाँ, तो बुआ से बड़ा प्रेम रहा उसके बाद, तो ये बुआ है पंत जी की। ये उनके मामा है मथुरादत्त जोशी, पंत जी के नैनीहाल के मामा। अच्छा, ये बड़े भाई जी हैं हरदत्त पंत जी, दूसरे भाई देवीदत्त पंत जी सांसद रहे 1952 ईस्वी में पहले लोकसभा चुनाव में। तीसरे भाई रघुवीर चंद पंत, चौथे भाई पंत जी हुए जो हिंदी छायावाद के प्रकृति के सुकुमार आदि कवि रहे। हिंदी छायावाद के 4 प्रमुख कवि या 4 स्तंभ माने जाते हैं। इनमें सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा शामिल हैं। सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत था, लेकिन भगवान राम से प्रेरित होकर उन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन रख लिया। सुमित्रा नंदन मतलब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण। 1961 में पंत जी को साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया। 1968 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पंत जी ने महात्मा गांधी पर एक कविता लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। पंत जी इस कविता में लिखते हैं, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थि ही, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव्य शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तो ये आज का एक बहुत ही शानदार एपिसोड रहा। आप लोग जो लोग कभी भी बागेश्वर आए, देवभूमि उत्तराखंड आए, बागेश्वर जिले में फिर कौसानी में आए, तो यहाँ ज़रूर आएँ, और आपको यहाँ से प्रकृति का बहुत ही सुंदर नज़ारा भी दिखेगा, और आपको यहाँ हिस्ट्री को जानने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल, ये जगह ज़रूर आपको देखनी चाहिए जब भी आप कौसानी आए। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, मत भूलिएगा, और ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आएगा, हमें पता है। तो इस एपिसोड को भी लाइक करिए और शेयर करिए।